हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर का टॉपिक, जिसमें आज हम लोग कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर की हम लोग इंफॉर्मेशन समझेंगे, उसके बाद में टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद में आउटपुट देता है। तो क्या करता है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, डाटा को इनपुट के माध्यम से अपने अंदर लेता है, फिर उसमें क्या करता है, थोड़ी बहुत प्रोसेस करता है और उस उस पर प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट देता है वही क्या है, हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार, यानी कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं, बेसिक कंप्यूटर फंक्शन। तो कंप्यूटर के हम लोग बेसिक फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य या बेसिक फंक्शन है वो क्या है? इनपुट, नंबर एक है हमारा इनपुट, यानी डेटा डालना। किसमें? कीबोर्ड और माउस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को डालते हैं इनपुट के माध्यम से। ठीक है, फिर क्या करता है, नंबर दो पर कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, वो करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसमें एक प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, परिणाम प्राप्त करना है। नंबर तीन पर क्या करता है, परिणाम प्राप्त करता है। किसके माध्यम से? तो मॉनिटर और प्रिंटर के माध्यम से क्या करता है, परिणाम प्राप्त करता है। और फिर नंबर चार है स्टोरेज। कोई भी जैसे हम लोग फाइल बनाते हैं कंप्यूटर पर तो क्या करता है, वह सुरक्षित डिस्क या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के रूप में फाइल को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो ये रहे मुख्य कंप्यूटर के बेसिक कार्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है, अब इसमें हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आईपीओ साइकिल क्या होती है। ठीक है, लिखा है कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। तो क्या होता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, कोई भी इनपुट भेजते हैं उस पर क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसके बाद में आउटपुट दे देता है। ठीक है, यानी पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कोई प्रश्न पूछा कंप्यूटर से, ठीक है, तो उसको हम लोग ने टाइप किया, फिर उसको जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो क्या करता है, बाद थोड़ी देर पर प्रोसेस करता है और उसका उत्तर दे देता है। तो वही क्या होती है, जो आउटपुट हमें मिलता है, उत्तर मिलता है, वह क्या होती है, आईपीओ साइकिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन, यानी सूचना क्या हो मिलती है कंप्यूटर से। तो लिखा है इंफॉर्मेशन वह प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन वह प्रोसेस्ड डाटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो मीनिंगफुल और यूजफुल होती है। क्या होती है? मीनिंगफुल और यूजफुल होती है। ठीक है, यानी देखिए हम लोग एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, तो एवरेज हमको निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, डाटा के हिसाब से तीन संख्या यहाँ पर ली है, 50, 60, 70। तो हम लोग, जब आप लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा तो उसमें बताते हैं कि यही, उसमें तीन संख्याएं, चार संख्याएं, पांच संख्याएं, तो उनके जो साइड के जो अक्षर होते हैं उनको हटा दो टोटल काउंट करके, और बीच का जो अक्षर होता है वही क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 60 एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, इसकी सूचना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी क्या होता है। संक्षेप रूप में समझे तो आईटी क्या है, यही पूछता है। आईटी की फुल फॉर्म भी पूछता है आप लोगों से। तो आईटी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वह तकनीक है जिसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और इंटरनेट का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसफ़र किया जाता है। वही क्या है, आईटी टेक्निक है। यानी क्या कहते हैं आईटी टेक्निक में, आईटी टेक्निक बता रहे हैं, आईटी टेक्निक वह तकनीक होती है जिसमें जैसे मान लो कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सभी का उपयोग करके जो डाटा कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के माध्यम में और उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, वही क्या है, आईटी तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोट। तो इसमें लिखा है आईटी हेल्प इन फास्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हैंडल। लिखा है आईटी जो होती है, आईटी जो प्रोसेस है वह क्या करती है, सबसे तेज, फास्ट यानी, और एक्यूरेट मानी सबसे शुद्ध, मानी तो सबसे शुद्ध इंफॉर्मेशन जो होती है वह क्या करती है, हैंडल करता है। ठीक है, यानी कलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है कंप्यूटर ऑफ आईटी, यानी
आईटी के घटक क्या होते हैं। तो आईटी के घटक क्या होते हैं, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, डाटा एंड इंफॉर्मेशन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, आईटी के घटक हैं। हार्डवेयर क्या करता है, हार्डवेयर में फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया। सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम के लिए क्या होता है, तो विंडोज़ होता है, एमएस वर्ड होते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल पार्ट्स के लिए हार्डवेयर में सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर होता है, तो वहीं सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम के लिए विंडोज़, एमएस वर्ड्स होते हैं। नेटवर्क में वही होता है, कंप्यूटर को जोड़ने की प्रणाली होती है, जैसे लैन और वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब हो गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वैन का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट का काम होता है ग्लोबल और नेटवर्क को सिस्टम है। ग्लोबल नेटवर्क का जो सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। और ग्लोबल का आप लोगों ने चित्र तो देखा है, ग्लोबल क्या होता है, गोल गोल टाइप का, एक गोले के टाइप में नेटवर्क के माध्यम से हमको दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है डाटा इन्फॉर्मेशन। तो डाटा और एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में इसका क्या करते हैं, हम लोग मदद करते हैं, इसकी मदद लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड उपयोग। यानी इस आईटी, कंप्यूटर और आईटी का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखते हैं, इसमें लिखा है एजुकेशन के माध्यम से करते हैं, इसमें ऑनलाइन क्लासेस लेना हो, ठीक है, तो उसके माध्यम से वो करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है बैंकिंग के माध्यम से करते हैं, जैसे एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हमको किसका प्रयोग करते हैं, तो कंप्यूटर और आईटी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। बिजनेस में करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, ईमेल वीडियो कॉल करना हो तो उसमें, ठीक है। गवर्नमेंट में करते हैं, यानी गवर्नमेंट में ई गवर्नमेंट्स जो होती हैं, सरकारें होती हैं, वो क्या करती हैं, इसका यूज़ करती हैं। और मेडिकल में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे रिपोर्ट बनाना है, डायग्नोसिस करना है। रिपोर्ट मतलब जैसे डायग्नोसिस का मतलब, जैसे हम लोग ने कोई से अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो वहाँ पर जो देखते हो इमेज दिखाता है, पिक्चर दिखाता है, वो कहाँ पर दिखाता है, तो कंप्यूटर पर दिखाता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा, इसके एडवांटेज यानी लाभ क्या क्या है। तो कंप्यूटर और आईटी के लाभ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लाभ है हाई स्पीड होती है इसकी, क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। फिर कह रहे हैं एक्यूरेसी लार्ज होती है, स्टोरेज एक्यूरेसी लार्ज स्टोरेज, यानी जो एक्यूरेसी होती है वो मेंटेन होती है, ठीक है, और बहुत जल्दी स्टोर कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है। फिर लिखा है टाइम सेविंग करता है, यानी टाइम, जैसे एक आदमी वही वर्क करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो मशीन, जब कंप्यूटर काम करता है तो वही कम समय में करता है, तो क्या होता है, टाइम की बचत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है ईजी कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी जो भी हमको जोड़ना घटाना होता है तो वो क्या करता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। और जो भी उसमें पुट करना होता है वो सब क्या होता है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत भी करना होता है, तो बातचीत भी हम लोग क्या करते हैं, सरल भाषा में इसी के माध्यम से कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, यानी हानियाँ इसकी क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम, इससे क्या होता है, साइबर क्राइम ज़्यादा होता है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, और डाटा सिक्योरिटी रिस्क हो जाती है, यानी डाटा जो होता है तुम्हारा चुरा लिया जा सकता है, ठीक है, इसके माध्यम से। और इसके जो हानियाँ होती हैं, और क्या होती है, ओवर डिसवांटेज हो जाता है, ठीक है, ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं। जैसे हमको कोई 1 घंटे में काम कर रहा है तो वही मशीन है तो वही 4 घंटे में कर रहा है, तो ओवर डिपेंडेंस हो जाती है, ठीक है। कि हमको डिपेंडेंस मतलब क्या हो गया, कि हम उस पर डिपेंड्स हैं कि हमारा वहाँ से डाटा चोरी नहीं होगा, लेकिन क्या होता है, और डाटा चोरी हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ओवर डिपेंडेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है, तो ये आज हमारा यहाँ पर टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय भारत जरूर लिखें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सपोर्ट करो यार भाई, फॉलो कर लो, ठीक है। जिससे हम लोग क्या करें, आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो ला सकें और आराम से आप लोग पढ़ सकें, ठीक है, जिससे आपका भी फ़ायदा हो सके। और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका जरूर फ़ायदा होगा, सिलेक्शन आपका 100% होगा। जय हिंद, जय भारत।